कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसके साथ जिस्म के अंदर होता क्या है? चलें आज हम इंसानी जिस्म में एक हैरत अंगेज सफर पर निकलते हैं, ये देखने के लिए कि ग़िज़ा तवानाई में कैसे बदलती है। ये जबरदस्त अमल डाइजेशन कहलाता है और ये इसी वक्त हम सब के अंदर हो रहा है। अच्छा, इस सफर को और दिलचस्प बनाने के लिए सोचते हैं कि हमारे पास एक चीज सैंडविच है। पहले निवाले से लेकर आखिरी मरहले तक हम इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि जिस्म कितनी खूबी से इसे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाएं। तो ये रहा आज का हमारा मिशन। सबसे पहले हम डाइजेशन की दो अहम किस्मों के बारे में जानेंगे, फिर उन ऑर्गन से मिलेंगे जो सारा काम करते हैं, उसके बाद उनके खास मददगार दोस्तों के बारे में सीखेंगे और आखिर में इस राज से पर्दा उठाएंगे कि मैदा खुद अपने ही एसिड से महफूज कैसे रहता है। तो आखिर ये डाइजेशन है क्या? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये एक अमल है जिसमें हमारे चीज़ सैंडविच जैसी बड़ी ग़िज़ा को इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है कि हमारे सेल्स उन्हें इस्तेमाल कर सकें। यही मॉलिक्यूल्स वो फ्यूल हैं जिनकी ज़रूरत हमारे जिस्म को तवानाई बढ़ने और ख़ुद को ठीक करने के लिए होती है। डाइजेशन दो बुनियादी तरीकों से होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन। ये एक फिजिकल चेंज है, जैसे दांतों से चबाना या मैदे का ग़िज़ा को घुमाना। इसका मकसद सिर्फ ग़िज़ा के टुकड़ों को छोटा करना है। फिर आता है केमिकल डाइजेशन। यहाँ असली गेम चेंज होता है। इसमें एंजाइम्स नाम के खास प्रोटीन्स काम आते हैं जो ग़िज़ा के बड़े मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल नए और छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देते हैं। पता है सबसे हैरानकुन बात क्या है? ये एंजाइम्स बिल्कुल एक्सपर्ट वर्कर्स की तरह हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मुंह में मौजूद एमिलाइज एंजाइम सिर्फ रोटी के स्टार्च पर हमला करके उसे सिंपल शुगर में तोड़ता है, जबकि मैदे के अंदर पेप्सिन नाम का एक बिल्कुल अलग एंजाइम सिर्फ चीज़ के प्रोटीन पर काम करता है, उसे अमाइनो एसिड्स में तब्दील करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हर ताले के लिए एक मखसूस चाबी हो। ठीक है, हमारा चीज सैंडविच तैयार है। चलिए इसके सफर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, जो उस लम्हे शुरू होता है जब हम पहला निवाला लेते हैं। जैसे ही निवाला मुंह में जाता है, फौरन दो काम एक साथ शुरू हो जाते हैं। दांत उसे चबाकर और पीसकर मैकेनिकल डाइजेशन शुरू करते हैं और ठीक उसी वक्त सलाइवरी ग्लैंड से लुआब निकलता है। ये ना सिर्फ ग़िज़ा को गीला करता है, बल्कि इसमें मौजूद एमिलेज एंजाइम फौरन रोटी के स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। यानी केमिकल डाइजेशन भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक मजे का सवाल है। अगर आप उल्टा लटके हुए हों तो क्या आप फिर भी अपना खाना निगल सकते हैं? सोचें जरा इस बारे में। जवाब है जी हाँ, और ये सब हमारे इसोफेगस की वजह से मुमकिन है। ये सिर्फ एक पाइप नहीं है, ये मसल से बनी एक ऐसी नाली है जो ग़िज़ा को पेरिस्टाल्सिस नाम की ताकतवर लहर जैसी हरकत से नीचे धकेलती है। ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि एस्ट्रोनॉट्स भी खला में बिना ग्रेविटी के आराम से खा पी सकते हैं। इसोफेगस से तेजी से गुजरने के बाद हमारा सैंडविच अब पहुंचता है मैदे में। इसे आप जिस्म का मिक्सिंग बोल समझ सकते हैं, जहां डाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज शुरू होने वाला है। मैदा वाकई एक पावर हाउस है। इसके मजबूत मसल्स ग़िज़ा को अच्छी तरह घुमाते हैं। ये ताकतवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करता है जो नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, और यहीं पर पेप्सिन नाम का एंजाइम पैदा होता है जो हमारे चीज़ के प्रोटीन को हज़म करना शुरू करता है। ये एसिड आखिर कितना ताकतवर होता है? मैदे का पीएच लेवल 1 से 3 के दरमियान होता है। ये इंतहाई तेजाबी माहौल है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि पेप्सिन एंजाइम इसी माहौल में सबसे बेहतर काम करता है और ये जरासीमों के खिलाफ एक मजबूत दिफा भी है। मैदे से निकलकर अब ये ग़िज़ा का मिक्सचर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दाखिल होता है। अब ये वो जगह है जहां ज़्यादातर केमिकल डाइजेशन मुकम्मल होती है। लेकिन छोटी आंत ये काम अकेले नहीं करती, इसे दो बहुत अहम दोस्तों से मदद मिलती है, पैनक्रियाज और लिवर। यहाँ पैंक्रियास का तो समझें डबल रोल है। ये कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों को हजम करने के लिए एंजाइम्स का एक कॉकटेल भेजता है। साथ ही ये मैदे के एसिड को बेअसर करने के लिए एक सब्सटेंस भी शामिल करता है। इसी दौरान लिवर बाइल नाम का एक खास मादा बनाता है जिसका काम हमारी चीज में मौजूद फैट्स को हजम करना है। सोचें, जब आप तेल वाले बर्तन धोते हैं तो साबुन क्या करता है? वो तेल के बड़े कतरों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। बिल्कुल वही काम यहाँ बाइले कर रहा है। ये फैट के बड़े बड़े कतरों को इतने छोटे कतरों में तोड़ देता है कि एंजाइम्स आसानी से उन पर काम कर सकें और उन्हें हजम कर सकें। चलें, अब जब हमारा चीज सैंडविच मुकम्मल तौर पर अपने छोटे छोटे अज्जा
यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में टूट चुका है, तो अगला और सबसे अहम मरहला शुरू होता है इन न्यूट्रिएंट्स को जिस्म के अंदर पहुंचाने का। इस अमल को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को जज्ब करने के लिए छोटी आंत को एक बहुत बड़ी सतह की जरूरत होती है। लेकिन कितनी बड़ी? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 250 मुरब्बा मीटर। जी हाँ, अगर आप इसे फैला दें तो आपकी छोटी आंत की सतह एक पूरे टेनिस कोर्ट को ढांक सकती है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इसकी दीवारों पर विली नाम की लाखों छोटी उंगली जैसी तहें होती हैं। ये विली बिल्कुल ऐसी डिजाइन की गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को खून में जज्ब कर सकें। छोटी आंत के बाद जो मटेरियल बच जाता है, जो ज्यादातर पानी और नाकाबिले हजम फाइबर होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में चला जाता है। इसका बुनियादी काम एक रिसाइकलिंग प्लांट की तरह है। ये ज्यादातर पानी को दोबारा जिस्म में जज्ब कर लेता है और बाकी फजले को जिस्म से निकालने के लिए तैयार करता है। तो सवाल ये है कि मैदा इतने ताकतवर एसिड से खुद को कैसे बचाता है? वजह यह है कि ये म्यूकस की एक मोटी प्रोटेक्टिव तह से ढका होता है। लेकिन कभी कभार एक खास किस्म का बैक्टीरिया इस शील्ड को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ऐसा होता है तो एसिड मैदे की दीवार तक पहुंच जाता है, जिससे एक तकलीफदेह जख्म बन जाता है जिसे अल्सर कहते हैं। तो याद रखें, ज्यादातर अल्सर सिर्फ स्ट्रेस से नहीं बल्कि दरअसल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। वाह, क्या जबरदस्त सफर था। हमारा चीज सैंडविच अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इस सफर के अहम पॉइंट्स क्या थे। चलें दोहराते हैं। याद रखें, मैकेनिकल डाइजेशन यानी चबाना और घुमाना। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स काम करते हैं। असल हजमा मुंह, मैदे और छोटी आंत में होता है। न्यूट्रिएंट्स उन लाजवाब विली के जरिए जज्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पानी वापस लेती है और वो अहम म्यूकस की तह पूरे सिस्टम को महफूज रखती है। ठीक है, आखिर में आपकी समझ को परखने के लिए एक सवाल। हमने डाइजेशन की जिन 2 किस्मों की बात की, वो क्या थीं और उनमें से हर एक का आगाज जिस्म में कहाँ से होता है? उस चीज सैंडविच के पहले निवाले को याद करें, जवाब वहीं छुपा है। ये सारी मालूमात इसलिए हैं ताकि आप इंग्लिश में डाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ सकें। सबसे अच्छी तैयारी के लिए इसे देखने के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि असल गाइड तो वही है। खान चिलन एकेडमी के साथ साइंस को इसी तरह एक्सप्लोर करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।